हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल SR सक्सेस एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल के MCQ जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं लाइक EPFO एंड CDS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्रीएम्बल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ प्रीएम्बल को फर्स्ट बिगिन किया था। तो और नेक्स्ट क्या है, जो प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो प्रीएम्बल है वो किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। और ये किसके द्वारा मूव किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मूव किया गया था। और देखिए, एक यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है 2017 का, जिसमें प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट मतलब क्या रिफ्लेक्ट करता है? प्रीएम्बल ये रिफ्लेक्ट करता है माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो माइंड है वो प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें अमेंडमेंट एक बार हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, विच एडेड 3 न्यू वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन विच डॉक्यूमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि प्रीएम्बल जो है किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। नेक्स्ट क्या है, विच अमेंडमेंट एडेड सोशलिस्ट एंड सेकुलर। हमने अभी बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड एक था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्या है, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मैंने अभी बताया था, मूव बाय द पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मूव किया गया था और एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं, वी द पीपल ऑफ द इंडिया सिग्निफाइज। वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज मतलब क्या है? पॉपुलर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि सोवरेनिटी का मतलब है कि इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ द एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसका मीनिंग ये है कि इंडिया किसी अदर नेशन पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, विच केस हेल्ड प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 3 केस हुए थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट कौन सा था? बेरूबारी यूनियन केस 1960। सेकंड क्या था? केशवानंद भारती केस 1973। और थर्ड क्या था? LIC ऑफ इंडिया केस 1995। देखिए, बेरूबारी में क्या हुआ था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो था वो पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था? प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में क्या बोला गया था? सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्या है, प्रीएम्बल वाज अमेंडेड इन विच ईयर। अभी मैंने आपको बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। नेक्स्ट, विच टर्म इंडिकेट्स इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपब्लिक। देखिए, हमारे यहाँ क्या है? रिपब्लिक है। जैसे यूके में हो गया, वहाँ पे क्या है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। लिबर्टी ने प्रीएम्बल इंक्लूड्स, जो लिबर्टी है प्रीएम्बल में कौन कौन सा इंक्लूड करता है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट, जस्टिस। देखिए, जस्टिस कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बाय रूट फ्रॉम द, कहाँ से लिया गया भाई? USSR कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट, इक्वालिटी रेफर टू कौन कौन? प्रीएम्बल में हमारे इक्वालिटी कौन कौन से रेफर करती है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी प्रमोट्स डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्या है, इज प्रीएम्बल इज ए नॉन जस्टिसेबल। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा स्टेटस बता देते हैं प्रीएम्बल का। प्रीएम्बल का स्टेटस क्या है? इट इज ए नॉट जस्टिसेबल, दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट बाय लॉ। देखिए, ये PYQ है 2020 का, ये पूछा गया है यूपीएससी में प्री में 2020 में। नेक्स्ट, हु कॉल्ड प्रीएम्बल की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्नेस्ट बार्कर। जो अर्नेस्ट बार्कर जी हैं, इन्होंने क्या बोला था? की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है वो की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट क्या है, प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड इन 1973। कौन सा केस है आप हमें कमेंट में बताएंगे, इसके पहले हमने बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी आइडल्स इन प्रीएम्बल। कौन कौन से भाई? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी। जस्टिस कौन कौन सी है, लिबर्टी कौन कौन सी है, इक्वालिटी कौन कौन सी है, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये आप हमें बताएंगे। इसके पहले हमने थोड़ा आपको हिंट दिया है।
नेक्स्ट क्या है 40 विच वर्ड नॉट एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डेमोक्रेटिक। देखिए कौन कौन सा 1976 में कौन कौन सा ऐड किए, 3 वर्ड दिए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्या है विच टर्म रिफ्लेक्ट एब्सेंस ऑफ द मोनार्की। भाई रिपब्लिक मैंने आपको कितनी बार बताया कि रिपब्लिक रिपब्लिक, मोनार्की कहाँ होता है, यूके में। नेक्स्ट प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज, देखिए इसमें बताया था हमने सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड क्या है रिपब्लिक। देखिए इसमें जो है टोटल 9 कीवर्ड है, कौन कौन से हैं हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। फर्स्ट कौन सा है सोवरन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सेकंड क्या था सोशलिस्ट, सोशलिस्ट भी बता दिया है आपको मैंने। थर्ड क्या है सेकुलर, सेकुलर मतलब क्या होता है ऑल, जैसे क्या है कि हम सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। और सेकुलर कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 42nd। देन क्या है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक मतलब क्या हमारे यहाँ क्या है डेमोक्रेटिक है या मोनार्की सिस्टम है, डेमोक्रेटिक है हमारे यहाँ। रिपब्लिक, रिपब्लिक का अभी हमने बता ही दिया कि इंडिया एज इलेक्टेड हेड कॉल द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं बताइए। नेक्स्ट क्या है जस्टिस, जैसे जस्टिस क्या होती है सोशल, इकोनॉमिक, क्या बोलते हैं पॉलिटिकल। और ये कहाँ से लिए गए हमें रशियन रेवोल्यूशन से 1917 में लिया गया था। और लिबर्टी क्या है, लिबर्टी कौन कौन सी है, लिबर्टी बताइए। लिबर्टी का मतलब होता है क्या एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्या है इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब क्या है एब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समझ आ रहा है। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है सेंस ब्रदरहुड। ठीक है नेक्स्ट क्या है विच टर्म्स मीन द एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब सोवरन। हु फाइनलाइज द वर्डिंग प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी, ये हो गया। नेक्स्ट विच आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड द इक्वलिटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। जस्टिस हमने बताया था क्या होता है वो आप बताएंगे। विच आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड द लिबर्टी, लिबर्टी अभी हमने बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है विच आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड द फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रीएम्बल इज यूज्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमने कुछ जैसे किसी बुक का इंडेक्स होता है वैसे ही प्रीएम्बल होता है, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है प्रीएम्बल ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन, नो। हाउ मेनी वर्ड एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्टिंग में हमें बता दिया 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। विच कॉन्सेप्ट एडेड थ्रू द इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इज प्रीएम्बल इन्फोर्सिबल, नो। अभी हमने बताया था इट इज नॉन जस्टिसेबल एंड नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। विच फीचर इज नॉट इन द प्रीएम्बल, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म है भाई प्रीएम्बल में नहीं है, प्रीएम्बल में। नेक्स्ट क्या है विच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द स्टेट, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट क्या है हु सेड प्रीएम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट है भाई। ये पालकी वाला ये कौन थे, इन्होंने बोला था कि प्रीएम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहीं से स्टार्ट होता है प्रीएम्बल, तो फर्स्ट वर्ड यही हुआ। नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द लास्ट वर्ड ऑफ द प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए द प्रीएम्बल रिवील्स फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बताया था फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माइंड सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रीएम्बल में। नेक्स्ट क्या है विच वर्ड शो फेथ इन इलेक्शंस, इलेक्शन कहाँ होते हैं भाई डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं ना। सोशलिस्ट इंडिकेट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसमें ये हम डीपीएसपी में भी पढ़ेंगे, हम आपको आगे पढ़ाएंगे डीपीएसपी में। सेकुलर इंडिकेट्स इक्वल, ये भी आया था। सेकुलर मतलब क्या होता है इक्वल रिस्पेक्ट टू द ऑल रिलीजन्स, हम सभी रिलीजन्स का जो है इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक इंडिकेट रूल बाय द लॉ। नेक्स्ट विच प्रिंसिपल इंश्योर दी नो हेरिडिटी रिपब्लिक, ये तो पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्या है विच केस डिक्लेयर प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, नन, इट इज एक्सपेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। विच केस सेड प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेल 3 केस था। केशवानंद तो बोला था कि उस केस में बोला गया था कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेरू बारे में नहीं बोला गया था कि बेरू बारे में क्या था प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या है विच वर्ड इम्प्लाइज द वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट, वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी।
Which word ensure the freedom of the conscience? Liberty. Which principle refer to the fair share of the benefits? Justice. जस्टिस कौन कौन सी है भाई? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. Which theme promotes sense brotherhood, fraternity? Which value is core of the human rights? Dignity. Which term ensure the independence of the foreign policy? Sovereign. Which terms promote the political equality? Democratic. Which word added the emphasize the unity, integrity जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुई है? What does preamble begin with? Source of the authority, people of the we the people of इंडिया. इससे स्टार्ट हो. देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रियम्बल को लर्न कर लेना है अच्छे से, जो सारी उसमें कीवर्ड है उसको लर्न कर लेना है. तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट के साथ. तो अभी थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.